हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया चल रही होगी आपकी जो भी तैयारी वगैरह है। पर कल से एक बात पे मैंने बहुत हँसी आ रही है भाई। कल मेरे पास कमेंट आया कि मैडम विद्या संबल को बहुत जोर शोर से चल रहा है, इतना 1000 पदा के ऊपर वैकेंसी आई है, आप भी एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बनाऊंगा वीडियो। फिर कल मैंने देखे बहुत बड़े बड़े जो अपने यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे शिक्षक हैं, उन शिक्षक साथियों ने बनाई वीडियो और उन्होंने भाई सारी डिटेल बताई, जो डिटेल्स आई थी वो बताई। तो पहली बात तो मुझे यही समझ में ना आई कि भाई विद्या संबल योजना के तहत जो टीचर लगाया जा रहा है वो सिर्फ गेस्ट फैकल्टी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है एक तरीका से। उनको कोई भविष्य नहीं आगे, मतलब क्या पता यार वो कितने दिन के लिए रखेंगे। हर साल ये तमाशे करते हैं, सरकार हर साल ये ड्रामे करती है। कॉलेजों में थोड़े ज़्यादा करती है कि कॉलेजों में पोस्टें ज़्यादा खाली रहती है, स्कूलों में भी हालांकि जैसे लगा लेते हैं कभी कभार, है ना। या फिर अपने स्तर पे भी स्कूलों में बोल रखा है कि भाई टीचर अपनी व्यवस्था करें, प्रधानाचार्य हैं वो व्यवस्था करें, तो वो लोग अपने हिसाब से व्यवस्था करते हैं, चाहे वो कैसे भी करे बेचारे। लेकिन क्या खिलवाड़ है भाई। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक था कि भाई आपने वैकेंसी निकाली है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, आप इतने 1000 पदों पे इतने बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरियां दोगे। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था, कितने बड़े पदों पे ये आनी ही नहीं चाहिए थी। फिर उसको ऑफिशियल तरीके से इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया कि भाई विद्या संबल योजना के तहत खाली पद को देखो, साला दर्पण पे जाओ, रिक्तियां देखो, है। इतने ज्यादा उस पे काट दिया कि सब सीबीओ को ऑर्डर दे दिए कि 2 दिन का टाइम दिया, किसी किसी जिले में तो कि 2 दिन के अंदर फॉर्म वगैरह सबमिट कराओ, है ना, आवेदन लो आप तो, और उसके बाद में इनको फटाफट ज्वाइनिंग दो, फटाफट इनका चयन करो और चयन करके ज्वाइनिंग दो। अब चयन में क्या आधार रखेंगे, है ना, आधार का कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है भाई, उसमें बायस भी हो सकता है, व्यक्ति कोई अपने परिचितों को भी लगा सकता है उसमें। अंक बस सिर्फ अंक भार परसेंटेज का दिया गया है कि 30%, 10वीं के 30%, 12वीं के L1 के लिए अलग अलग योग्यताएं दी है, L1 के लिए ये है, और 30% उसके एसटीसी का हिस्सा है, ऐसे ही L2 के लिए है, ऐसे ही व्याख्याता के लिए पीजी यूजी का रखा है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें फेयर काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसी वजह से रात को शाम तक पूरे दिन में सारे जिलों के ऑर्डर आ गए, इतनी बड़ी भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, हाउलड़ मच गया हर जगह। शाम को ऑर्डर आ गए कि निरस्त हो गई, निरस्त का मतलब स्थगित कर दी गई। फिर दमादम ऑर्डर आ रहे हैं कि स्थगित करो स्थगित करो, आज स्थगित भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये खिलवाड़ है एक तरीके से, आप सभी के साथ समझो है यार, ये स्ट्रेटेजी है। सरकार भटकाव चाहती है, संस्थाएं भटकाव चाहती है, वो नहीं चाहती कि आप लोग सीरियस होकर तैयारी करो। क्या करना है विद्या संबल में? अगर स्थिति बहुत ही खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, मान लो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ विद्या संबल की तरफ कि भाई ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर लो। भाई कुछ लोग हैं, मैं मानती हूँ कि हर एक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, हर व्यक्ति का सब कुछ बढ़िया नहीं होता, पैसे सबके पास नहीं होते। लेकिन भाई अपन प्राइवेट नौकरी करके भी मेहनत तो अपने को करनी है, अपन वहां भी कर लेंगे। और विद्या संबल वाले कौन से बैठा के रखेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में कौन सा बैठा के रखेंगे, वहां भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। कोई ऐसा विशेष ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, नहीं, खून पी जाएंगे वो अलग से। फिर पढ़ाई का आदमी का एक मानस टूट जाता है। मेरे को तो ये लगता है कि अगर आपके पास सब है, ठीक ठाक व्यवस्थाएं हैं, तो साल 2 साल तैयारी कर लो, अपने दबा के पढ़ाई करो और मत पड़ो इन सब चक्करों में। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट में कोई कुछ ही नहीं रखा, फालतू में दुखी हो जाओगे, वो अलग, लेना देना कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है एग्जाम पे। और सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, या फिर इनको भी सबको ऐसे सोचना चाहिए कि यार क्या ही कर रहे हैं हम, क्यों इन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे स्थायी वैकेंसी निकालो ना। विद्या संबल कौन सा मतलब एक पुख्ता इलाज है भाई, हमारी स्कूलें उससे कौन सी अच्छी होंगी? कॉन्ट्रैक्ट का कोई अता पता नहीं होता, कब हटा दें, फिर खाली पद हो जाएंगे। जब पद इतने खाली पड़े हैं तभी तो विद्या संबल उन पे ला रहे हैं। ऐसे तो है ना, 76,000 पोस्ट आ रही है, तो 76,000 पोस्ट क्या है, खाली है वो, उन पे निकालो वैकेंसियां। 2-2 हजार वैकेंसी के निकाला है भाई, 76,000 पे हम पूरा पे ना निकालो तो आधा पे निकालो भाई। कुछ कुछ करके वैकेंसियां भरो तो सही, थोड़ा टाइम लग जाएगा, साल 2 साल लग जाए कोई बात ना। लेकिन जो व्यक्ति लगेगा जॉब में, जो मेहनत करेगा, जॉब लगेगा, उसको तो कम से कम ये रहेगा ना कि भाई हाँ आपा तो परमानेंट फिक्स हो गया, आपा लग गया, और वो अच्छे से मेहनत करेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट का कोई बेस नहीं होता, स्टूडेंट भी दुखी,
और बाकी उसके घर वाले भी दुखी कि यार क्या पता कब क्या, क्या हटा दे, है ना। इससे सही तो प्राइवेट सेक्टर ही है, पैसा तो बढ़िया दे, और कम से कम वहां जाके ये तो रहेगा कि भाई ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो साल 2 साल 5 साल का जो उनका बॉन्ड होता है वो तो होता है ना। अब यहाँ ना कोई बॉन्ड है, ना टाइमिंग का फिक्स है, ना ये पता कि फेयर काम होगा, ना ये कि कितनी सीटें, आरक्षण वारक्षण का कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ और विशेष हो रहा। मतलब सब अपनी मनमानी के हिसाब से कर रहे हैं कि करे जाओ करे जाओ। तो भाई ऐसा मत करो। मैं तो सभी से कहूंगी, सरकार से भी गुजारिश है, प्लीज स्थायी भर्तियां निकालें, सभी स्टूडेंट के हित में स्थायी भर्तियां निकालें, सभी को उससे फायदा मिलेगा। आप चाहे कम कम भर्तियां करा लें, लेकिन जरूर थोड़ी थोड़ी भर्तियों पे करवाते रहें। आप हर साल आप एग्जाम करवाएं, ताकि स्टूडेंट को होप बनी रहे कि भाई अपने चलो इस बार अपना पेपर किसी कारण से नहीं बैठा तो वो अगले साल अपना पेपर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आप निकाले जुगाड़, है ना। ऐसे नहीं है, ये हर जगह कॉलेजों में टीचिंग एसोसिएट लगा रहे हैं, यहाँ ये विद्या संबल पे गेस्ट फैकल्टी में लगा रहे हैं। भाई इन सब ड्रामा रहने दो, इससे अच्छा ये कह दो कि हम तो नौकरियां ही नहीं दे। ये भी फिर एक सही तरीका है, स्टूडेंट कुछ और तरीका तो ढूंढे अपने आजीविका का। वो चाहे तो अपना बिजनेस करना शुरू कर सकता है, वो उम्मीद में ही क्यों बैठा है ना। बच्चा तैयारी करे या पढ़े, एक डिग्री ले ली, भाई सब डिग्रियां ले ली, यूजी कर ली, पीजी कर ली, बीएड कर ली, उनका मन में एक सपनों आयो कि आप एक टीचर बन जा, आप एक लेक्चरर बन जा, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा। तो वैकेंसी मत निकालो यार, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट में रहने दो। नहीं निकालनी तो स्पष्ट कह दो कि कोई वैकेंसियां नहीं आएंगी, अपने स्तर पे अपना देख ले। तो स्टूडेंट को ये तो हो जाए कि ठीक है, अब अपना स्तर पे कोई काम धंधो शुरू करना है, वो अपना कर देगा, पढ़ाई छोड़ छाड़ के अपना बिजनेस करेगा, स्किल डेवलप करेगा। डिग्रिया के पीछे क्यों भागेगा। अब क्या काम की वो डिग्रिया जो ना नौकरियां दे रही हैं, ना स्किल दे रही हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं बच्चे। क्या फायदा ऐसी ऐसी डिग्रियों का, अचार डाले उन डिग्रियों का, कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है। तो इसलिए और सभी से ये गुजारिश है, मैं पिछले वीडियो में भी यही कही थी, अब का मैं भी यही कह रही थी, साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जो आपको एक तरीके से आप मानो कि स्किलफुल बनाए। स्किलफुल का मतलब कि मान लो नौकरी ना मिली तो फिर आप क्या करांगा ना, वो है कि हर चीज को एक प्लान बी होना चाहिए अपने पास। अपन 5 7 साल 10 साल तैयारी कर ली, लेकिन अपने नहीं हुआ तो फिर अपन क्या करेंगे। तो उस चीज का जरूर ध्यान रखे। आज जिस हिसाब से प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का दौर है, उस हिसाब से चीजें आसान नहीं होने वाली। तो उस हिसाब से आपको यही करना है कि एक प्लान ए जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो जॉब आपने चाहिए, जो ड्रीम जॉब है आपकी, वो तो रखना ही है। इसके अलावा प्लान बी जरूर रखें। कुछ फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो लगे है अभी, तो उनका मन में आ रही होगी कि यार छोड़ दे ना छोड़ा, भाई वो परमानेंट वैकेंसी है, मत छोड़ो, है ना। थोड़ा कष्ट है, हर हर उसमें कष्ट है। आप ये सोच रहे होगे ना कि ना मैं तो फोर्थ ग्रेड लागे हूँ तो मैंने ज्यादा कष्ट है, या ऐसा वैसा काम करवा रहा है। यार काम हर किसी में करना पड़ा है, थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओ उनमें भी ऐसा ही लगभग काम करना रहे, है ना। अपना ये सोचे कि भाई अपने को अपने बच्चों के हित के लिए, अपने संस्था के हित के लिए कुछ काम है वे करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े दिन अटपटा लगता है, और काम कहा करना, महात्मा गांधी जी ने गए कोई काम छोटो बड़ो ना हुए, ठीक है। और अपनो जो जॉब चार्ट है उस अकॉर्डिंग जो काम करा रहा है वो अपन करना है, ठीक है, क्या दिक्कत है। अगर ज्यादा पसंद नहीं है तो साथ साथ तैयारी करो, वो आग अपने अंदर जिंदा रखो कि चलो यो काम करने खातर आप ना बनया तो फिर आप दूसरो काम करांगा, और दूसरो काम आप करांगा तो वो काम में आप मेहनत करांगा, और मेहनत करांगा तभी जाकर सक्सेस मिलेगी। तो साथ में मेहनत करो। और कुछ लोगों की शिकायत ये भी रहती है, नाइट ड्यूटी लगा दी, तो नाइट ड्यूटी में क्या समस्या बड़ी है, रात में दबा कर पढ़ो, कोई रात में ठंड डिस्टर्ब करना ना आवे। दिन में फटकार के सो और रात में दबा के पढ़ो, आराम से बैठ के, कूलर पंखो कुछ अपना उठा ले जाओ एक स्कूल के में, अगर ड्यूटी है तो वहां पे लगाओ और आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। तो ज्यादा होपलेस मत हो, और ये विद्या संबल का चक्कर मत पड़ो। ये कल से एक ड्रामा चला रखो है, पहले नोटिफिकेशन आए फिर मैंने रद्द करे, तो ये फालतू का वो है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना चाहो कर देना, कोई समस्या नहीं है। फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस आपको पता ही हो गया होगा, सबके नोटिफिकेशन आ गए, पता है कि फॉर्म को भरना है, हैंड रिटन फॉर्म निकलवा लेना, उसमें हैंड रिटन भर देना, जो जो चीजें पूछी गई है। सबमिशन का देख लेना, जहां भी सबमिशन हो रहा है वहां करवा देना, भरा जाए तो ठीक है, ना भर जाए तो ज्यादा लोड ना लेनी है। लोड लेनी है तो पढ़ाई की लो, सबसे ज्यादा लोड लेनी है तो अपने तैयारी की लो कि कैसे तैयारी हम शुरू करें।
ठीक है। और जिसको आवश्यकता है वो ज्यादा फॉर्म अप्लाई करे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे जो बेचारे की आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है वो व्यक्ति जैसे अप्लाई करे तो उनके लिए फिर भी ठीक है, बेनिफिशियरी है। बाकी जिनकी ठीक ठाक स्थिति है वो पढ़ाई में ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर की बात हम ध्यान देने की कोई आवश्यकता न है। और बाकी अपडेट रहो। छोटी मोटी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट की आती रहेंगी, परमानेंट वैकेंसी भी आएगी, है ना। ये मत सोचो कि नहीं आएगी, आएगी 100% आएगी। अब पता चल गया है ना गेस्ट फैकल्टी में जब इतना टीचर की आवश्यकता है तो कितना टीचर की पोस्ट खाली है भाई, खूब खाली है। तो कहाँ से भरेगा, कब तक गेस्ट फैकल्टी ऐसे भरता रहेगा। पोस्ट तो निकालनी पड़ेगी, आज ना तो कल निकालेगा, अगले साल ना तो अगले साल तक निकालेगा, आएगी। तो तैयारी करनी है। अब ये मत कहो कि दूर दूर तक वैकेंसी नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो दूर दूर तक ऐसे ही दिखाई देता है। एक बात बताओ, रात में गाड़ी चलाओ तो कितना 2 किलोमीटर दूर को दिखाई दे या 1 किलोमीटर दूर को दिखाई दे, कितना दिखाई दे थारी गाड़ी के हेडलाइट से? 100 मीटर, 200 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर दिखता हो क्या, आंख ज्यादा ही तेज है तो भाई इससे आगे तो नहीं दिखाई देता ना। तो क्या तुम गाड़ी साइड में खड़ा करके बैठ जाओ कि ना मैं तो ना चलाऊं, मैंने तो दिख ही ना रहे हो है, मैं 2 किलोमीटर दिखेगा तभी मैं चलाऊंगा, ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना। जब जितना दिख रहा है उतना तो करो भाई। 100 मीटर दिख रहा है तो 100 मीटर तो चलो, 500 दिख रहा है तो 500 मीटर तो चलो। ऐसे ही पढ़ाई में भी हमें पता है कि वैकेंसी आएगी, आएगी। अब नहीं तो अगले साल तक आएगी, लेकिन हम तो अपनी तैयारी करें। हमें दिख रहा है कि अगला 15 दिन में हम क्या पढ़ लेंगे, अगला 10 दिन को एक प्लान चार्ट तैयार करो कि उसमें क्या पढ़ लेंगे। 1 महीने के अंदर हमारा कितना सिलेबस हो जाएगा, कितनी चीजें हम कवर कर पाएंगे। तो ये चीज करने की है, बहाना बनाने की ना है कि कुछ दिख ना रहे हो। वो कदे ना दिखे, अभी नहीं वो कभी नहीं दिखेगा। वो आ जाएगी ना उसके बाद भी ना दिखेगा। नोटिफिकेशन जिस दिन आ गो ना कि फर्स्ट ग्रेड को नोटिफिकेशन आ गो, सेकंड ग्रेड को आ गो, थर्ड ग्रेड को आ गो, तो ना दिखने वाला कदे ना दिखे। और जिसको नौकरी चाहिए या जिसको ये है कि अपने को लगना ही है, उसको वो अभी भी दिखेगा। ठीक है। तो आप तो ये मान के चलो कैसे भी करके हिम्मत जुटाओ। एक बार पढ़ने लग गए ना, 2 4 5 घंटा शुरू एक बार कर दिया तो रूटीन बन जाएगा। शुरुआत करनी थोड़ी मुश्किल है पर हो जाएगी। ठीक है। तो मस्त रहो आराम से और आराम से पढ़ाई करो। और विद्या संबल की अभी देखो क्या रहेगा, दोबारा आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है। पहले भी 2022 में ऐसा ही हुआ और उसमें भी ऐसे ही स्थगित हो गई थी। और बहुत सारे पेच होते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी ये इंस्टेंटली करा देंगे फिर विरोध हो जाते हैं। तो इस चक्करों में इन्होंने जल्दबाजी में नोटिफिकेशन निकाल दिया, पर कोई बात ना, अब निकाल दिया तो निकाल दिया, क्यों वो तो अब निकाल दिया, निरस्त कर दिया तो हाथ की बात है। शिक्षा विभाग में आए दिन ऐसी चीजें होती रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादा लोड ना लेनी है, ठीक है, मस्त रहना पढ़ना है। ये सोचना कि बढ़िया बचेगा, अब तैयारी करांगा आराम से शांति से तो कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता न है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत पे ध्यान दो। एक बार की मेहनत है, दबा कर लोगा तो जीवन भर बढ़िया चैन पाओगा, ज्यादा दुख ना पाना पड़ेगा। एक पोस्ट रहेगी थार कन की हाँ कहने खातर मेरे कन ये पोस्ट है भाई, तो वो पोस्ट के सहारे बढ़िया जीवन यापन हो जाएगा थारो। ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलांगा। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो ने लाइक करें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों में शेयर करें। और कोई बात हो, कोई थार मन में सवाल हो जरूर से कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।